जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र न्यू एडिशन के साथ ही इसका शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कीव की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है यूक्रेन, बी में स्विट्जरलैंड, सी में स्वीडन या फिर डी में है स्पेन है। कीव की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइएगा। तो कीव की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन है। वहीं अगर पूछा जाए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। और स्वीडन, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। वहीं स्पेन, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है खान बहादुर, बी में अजीमुल्लाह खान, सी में कुंवर सिंह या फिर डी में बख्त खान। किसके नेतृत्व में जगदीशपुर में कौन किए थे? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगर खां की बात किया जाए तो ये महात्मा गांधी को मरने से बचाने, मतलब इनको जहर देने से बचाया था। किसने? वक्त खान ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन ए है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। डी में प्रकाश विकिरण को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। सी में बैगनी नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन कर लेता है। डी में है अन्य रंगों के में प्रकाश बैगनी नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन करता है। इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश के तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। और इसका कुछ एक्स्ट्रा तथ्य जान लेते हैं। लाल लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और वहीं अगर पूछा जाए लाल रंग का प्रकीर्णन, तो सब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय भालू और विशाल पांडा, हिमालय भालू और विशाल पांडा किससे संबंधित है? किस जाति से? ऑप्शन ए संकटग्रस्त जाति, बी में है दुर्लभ जाति, सी में है विलुप्त जाति या फिर डी सुमेध जातिया से संबंधित है। हिमालय भालू और विशाल पांडा किससे संबंधित है? तो ये सुमेध जनजाति से है, सुमेध जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1773 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में। वहीं हुंगल परियोजना कब आया था? और 1970 ईस्वी में आया था। हुंगल परियोजना कब आया था? 1970 ईस्वी में आया था। वहीं अगर पूछा जाए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब आया था? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में मगरमच्छ परियोजना कब आया था? 1974 में। और गैंडा परियोजना अगर आप लोग से पूछ लिया जाए, गैंडा परियोजना कब आया था? 1987 में। गिद्ध परियोजना कब आया था? 2006 में आया था। गिद्ध परियोजना 2006 में। और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील कहाँ है? यानी कि सबसे खारा पानी भी का झील कहाँ है? ऑप्शन है सांभर झील, बी में है पंचपदरा झील या फिर सी में चिल्का झील या फिर डी डिडवाना झील। भारत के सबसे बड़ा नमक पानी झील कहाँ है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। वहीं अगर सांभर झील की बात किया जाए तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल बने होते हैं किसका बना होता है? ऑप्शन ए चालक द्वारा, बी में कुचालक द्वारा, सी अर्धचालक द्वारा, फिर डी अतिचालक द्वारा बना होता है। सोलर सेल किसका बना होता है? अर्धचालक द्वारा बना जाता है। और अर्धचालक कहा किसे जाता है? तो चालक और
अचालक के बीच के जो कंडक्टर होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और मोबाइल का में चिप किसका प्रयोग किया जाता है? उसका भी सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन है जापान। धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? जापान शामिल था, इटली शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। ये ब्रिटेन, ब्रिटेन अमेरिका, ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस, ये सब धुरी राष्ट्रों नहीं, मित्र राष्ट्रों में शामिल है। अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, ये सब किसमें था? मित्र राष्ट्रों में था। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिए थे? 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 ईस्वी में। कितना देश ने भाग लिया था? 61 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन ऑस्ट्रिया सिराजोवा की हत्या हुआ था, सिराजोवा की हत्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में भारतीय मानक देशों का के लिए संदर्भ रूप क्या है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी में है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी में है 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर डी में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर देशांतर की बात किया जाए, देशांतर के अभी कुल संख्या कितना होता है? 360 होता है। और वहीं अक्षांश की बात किया जाए, अक्षांश की संख्या कितना होता है? 180 या फिर 179 होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ऐसा 179 एग्जैक्ट होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 179 नहीं है तो 180 के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कुल 5 राज्यों से मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन है? तो इसका सूत्र ट्रिक है MOUCA, मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है, इसका ट्रिक हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधवागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है सही है? बधु जोड़ आगम, बधु जोड़ आगम, बधु जोड़ आगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो मैथ है, इसका आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम टिक कर देते हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, बी में 1965, सी में 1970, या फिर डी में 1969 में। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। अब अगर पूछ लिया जाए भारत में 1968 में जब राष्ट्रपति लागू था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ का मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। वहीं राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो था। बिहार में सर कितनी बार राष्ट्रपति लागू हो चुका है? 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सबसे नवीनतम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? यानी कि 2005 ईस्वी में सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीजी विकास मिशन विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खेलों की उत्कृष्ट कोचिंग से, बी में साइबर क्राइम हेल्थ सेल से है, सी में आदिवासी समूह से, या फिर डी से है उच्च शिक्षा क्षेत्र से है। ये पीवीटीजी किससे संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदिवासियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास ध्यान केंद्रित करेगा? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार विकास पर ध्यान करेगा? कौन करेगा? NSIL, बी में है DRDO, सी में INS स्पेस, या फिर इसरो है। कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान करेगा? इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो
1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर है। बंगलोर को और किस नाम से? सिलिकॉन सिटी के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? इस ऑप्शन ए में है कोर्स, बी में कोर्ट, या फिर सी में फील्ड, या फिर डी में एरिना। बास्केटबॉल के को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल को मैदान को कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल का आविष्कारक कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर पूछ लिया जाए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। वहीं क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। वहीं अगर पूछा जाए बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 15 होता है। पोलो में 4 होता है। वाटर पोलो में 9 होता है। और खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या, खो खो 9 होता है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। कबड्डी में 7 होता है। वहीं नेटबॉल, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? नेटबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। बास्केटबॉल में तो बता ही दिए 5 होता है। जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ियों की संख्या होता है? 8 होता है। वहीं इससे और कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। वहीं पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और रावलपिंडी एक्सप्रेस किन्हें कहा जाता है? शोएब अख्तर को जाना जाता है। फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? तो माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। सुपर मॉम किसे कहा जाता है? सुपर मॉम मैडम क्यूरी को कहा जाता है। वहीं अगर पाकेर डायनेमो किसे कहा जाता है? लिएंडर पेशी को कहा जाता है। बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। राज्यसभा के कितने सदस्य को मनमोनित राष्ट्रपति करता है? कितना सदस्य करता है? ऑप्शन ए 12 है, बी में है 14 है, सी में 10 है, डी में 15 है। राज्यसभा में कितने सदस्य को मनमोनित करता है? तो ये करता है 12 सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष वह 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और राज्यसभा के निर्वाचित कितना होता है? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या कितना है? 250 होता है। वहीं 245 पर अभी राज्यों से अति आता है। वहीं इसमें 12 राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो 233 पर निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय साम्राज्य में अमरंत शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ब्राह्मणों के अनुदान से, बी में है सैनिकों के अनुदान से, या फिर डी में विद्वानों के अनुदान से, या फिर डी गरीबों के अनुदान से। इसका सही आंसर है अमरन शब्द किससे संबंधित है? सैनिकों के अनुदान से है। सैनिकों के अनुदान से है। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो इसका ए में है प्रधानमंत्री, बी में है स्पीकर, सी में है उपराष्ट्रपति, या फिर डी चुनाव आयोग। राष्ट्रपति के सलाह से लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? 85 के अनुच्छेद कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता रहता है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? राधा कृष्णन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। मोती प्राप्त करने के संवर्धन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरल कहा जाता है, बी में प्रॉन्ग या झींगा कहा जाता है, सी में डेंटेलियम कहा जाता है, डी में
ऑयस्टर कहा जाता है। मोती प्राप्त करने को समृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑयस्टर कहा जाता है, ऑयस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए परितार्किक द्वारा होता है, बी में कॉर्निया द्वारा होता है, या रेटिना द्वारा, या फिर लेंस द्वारा। किसके द्वारा होता है? परितार्किक यानी आइरिस द्वारा होता है। आंखों प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आइरिस द्वारा होता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ लिया, अगर किसी व्यक्ति को आंख दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मनुष्य के आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, छोटा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होने पर कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर मान, या फिर हरात्मक मान। हाँ, ये क्या होता है? गुणोत्तर मान होता है, गुणोत्तर मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 22 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है, एक दूसरे के अपेक्षा प्रकाशित संघन होता है, दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाशित विरल होता है, का द्रव्य घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है, डी में एक का प्रकाशित घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाशित संघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली के मध्य सतलज और काली के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? सतलज और काली के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, बी में है कुमाई हिमालय, सी में है नेपाल हिमालय, या फिर डी में असम हिमालय। सतलज और काली नदी को क्या कहा जाता है? तो कुमाई हिमालय कहा जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि अगर पंजाब हिमालय को, अगर ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो ये भी पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय को क्या किसके किसके बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है? तो सिंधु सिंधु और सतलज को बीच को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और नेपाल हिमालय किसके किसके बीच होता है? तो काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और असम किसके बीच असम हिमालय कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच को असम हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवैध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वैश्वीकरण कहलाता है, बी में निजीकरण। निजीकरण तो कहलाएगा नहीं, किसी निजी का मतलब होता है अपना, तो निजीकरण कहलाएगा नहीं। वैश्वीकरण कहलाए, राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण भी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सन 1909 ईस्वी में फारसी गिफ्ट टू मोथो मोनोथिस्ट किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, बी में है केशव चंद्र सेन, या फिर सी में है राजा राम मोहन राय, या फिर डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? या राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया है। वहीं ब्रह्मा समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान अभी न्यायाधीश कौन है? तो पी पी बी बजयदी पी वी बजथरी है। 46वां कौन है? पी वी बजथरी है। वहीं 45वां कौन थे? 45 विपुल एम पंचोली, जो कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, 45 में थे। 46वां कौन है? पी वी बाजथंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिजरपोय खबरों में था, वह क्या है? ऑप्शन ए लेखक है, लेखक नहीं, खिलाड़ी है, महामारी है, चक्रवात है। बिजोपोई क्या है? एक चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए तिरोड़ा तिरोड़ा महाराष्ट्र में है, चंदपुरा है, कहलगांव ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है, ट्राम्बा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वस्तु पर चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का होता है आधा? और ऑप्शन ए आधा होता है नहीं, एक तिहाई होता है नहीं, एक चौथाई होता है नहीं, एक छठा भाग होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना सेल्सियस पर होता है? पानी का क्वथनांक कितना सेल्सियस पर होता है? ऑप्शन ए 100 सेंटीग्रेड, बी में 104 सेंटीग्रेड, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, 100 सेंटीग्रेड तो आप लोग को पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए तरलता बढ़ती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होना क्या दर्शाता है? तरलता बढ़ती है, बी में तरलता घटती है, या फिर सी में तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर डी में दीर्घकालीन ब्याज दर अस्थायी पूंजी में विनियोग को प्रभावित करता है। क्या आंसर हो जाएगा? रिवर्स रेपो में रेट में वृद्धि होने से तरलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सागर में गागर भरना, ये तो हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर? ऑप्शन ए माही नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर, या फिर नर्मदा नदी पर। कि धुआंधार किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी का ये नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इसके साथ साथ धुआंधार धुआंधार के साथ साथ कौन कौन सा है? दूध सागर कपिल सागर जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 20 से 20 50, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समास का भेद कितना होता है? समास का भेद कितना होता है? तो 6 भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी में सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिनेमा क्षेत्र में का विकास सुनिश्चित करना नहीं, सिनेमा क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग को रोकना, ये भी नहीं है। सी में है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सिलिकॉन का, बी में ग्रेफाइट का, सी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का, या फिर डी में हाइड्रोजन ऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने किस तरह का कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था? तो यह काठियावाड़ किसान के तरह। वहीं 1921 ईस्वी में धोती पहनने का निर्णय लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन नंबर, मध्य काल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेनर कहलाता है, फीफ कहलाता है, एस्बेस्ट कहलाता है, या एबी कहलाता है। क्या कहलाता है? फीफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण नहीं है? आस्वद जल, बी में है वायु, इसका तो है आस्वद जल है, वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, और डी ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्षा जल शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, बी में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सी में है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, या फिर डी में सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। पहले ही इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा का तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता? ऑप्शन ए लोकसभा के
वरिष्ठ सदस्य को, बी में भूतपूर्व अध्यक्ष को, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा मनमोनित सदस्य को, या फिर राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा नव निर्वाचित लोकसभा का तत्कालीन अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का वरिष्ठ अध्यक्ष कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, 95 के 1 के तहत करते हैं, 95 के 1 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन ए भारत है, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 की स्थापना कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में G20 की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप युग्म में उभयलिंग पुष्प होते हैं, ऑप्शन ए गुड़हल सरसों, बी में सरसों और तरबूज, या गुड़हल या फिर तरबूज या फिर सरसों पपीता। पपीता तो एक लिंगी है, पपीता क्या है, एक लिंगी है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुड़हल और सरसों एक उभयलिंगी है, उभयलिंग है। तरबूज भी एक लिंगी है और पपीता भी एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, किया था। तो ऑप्शन ए कुश्ती से संबंधित है, 20 में हॉकी से, या फिर सी में टेनिस से, या फिर डी मुक्केबाजी। किससे संबंधित है, यह टेनिस खिलाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था, ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी में फ्रांस, या फिर सी स्पेन, या फिर डी पुर्तगाल। किसने किया था, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल विधान परिषद राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4, 1/3, या फिर 2/3, या फिर 1/6 से। कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विधान परिषद का निर्वाचित आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है, ऑप्शन ए 9.9 इंटू 10⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, बी में है 6.67 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर सी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो होता है जी का, छोटा जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस शब्द का तात्पर्य क्या है, डोमेस शब्द का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन ए जनता से है, बी में शासक से है, या फिर कानून से है, या फिर इच्छा से है। डोमेस शब्द का किससे संबंधित है, जनता से संबंधित है, जनता से संबंधित है। 2023 के प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूरा कर लिया गया है, तो ये आगे सबसे पहले जाना जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ है, 2016 ईस्वी में हुआ था। 2016 में, अगर 2025 की बात किया जाए 2025 में कितना साल हो चुका है, तो ये 4 साल इधर और 5 और 9 साल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश, या सी मध्य प्रदेश, या फिर डी पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित, ऑप्शन समता का अधिकार से नहीं, समता का अधिकार 14 से है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। संविधान मौलिक अधिकार कितने भाग में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना है, तो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक
अधिकार हनन होता है तो हम 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत राज्य कोर्ट में जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नामीबिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित? ऑप्शन ए अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप में है। नामीबिया मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में तिलक, या सी में सरोजिनी नायडू या डी राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखे थे? 1909 ईस्वी में लिखा गया था। 1909 ईस्वी में लिखा गया था। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया। वहीं अगर सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहने महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? एनी बेसेंट बने थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? वर्तमान में ऑप्शन ए केपी श्रीवास्तव, बी में नीतू विजय अरोड़ा या फिर सी में गौरव शर्मा या फिर डी में अरविंद घोष है। वर्तमान में अभी भी 2025 की बात किया जाए तो ये भी है केपी श्रीवास्तव यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर योजना आयोग या फिर नीति आयोग। किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। अभी योजना आयोग की बात किया जाए, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात किया जाए 1935 में स्थापना हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का तो मैथ है, 59 का मैथ है, आंसर बता देते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए नवीकरणीय, बी में अनवीकरणीय। ये दोनों तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। नवीकरणीय उसे कहा जाता है जो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय में कौन कौन है? अनवीकरणीय में कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है या अवसाद कहा जाता है, या सभी। क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 बापू जगजीवन छात्रावास योजना के संबंध विद्यार्थियों के छात्रावास से संबंधित है। ऑप्शन ए ओबीसी, नहीं एससी, हाँ बिल्कुल सही है, एससी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 निम्नलिखित में से कौन कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बीएसएनएल बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 भारत में स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयर क्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है पाइथन 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं? कौन बने हैं? तो ये रामनाथ कोविंद। अगर पूछा जाए कि बिहार का कौन कौन राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने हैं, तो 2 है। पहला में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा में रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नाफ्ता झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी में उत्तराखंड या फिर सी में अरुणाचल प्रदेश या फिर डी में सिक्किम।
कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा होता है? यह समवृत्तीय पंख होता है, समवृत्तीय पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता ऑप्शन ए ओ होम नहीं, ए ओ होम ने कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। तो सुरेंद्र बनर्जी नहीं होगा, ए ओ होम नहीं है, बिमेश्वर चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिमेश्वर चंद्र बनर्जी। वहीं अगर पूछा जाए कि इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। और उसका पहला अध्यक्ष किसने किया था? बिमेश्वर चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है E20। E20 क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण बचाने के लिए 20 लक्ष्य है, आर्थिक सुधार है, आर्थिक समूह है, या फिर अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। यह क्या है? E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में किसका किया जाता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन का, बी में मैग्जीन, या फिर सी में फास्फोरस, या फिर डी जिंक। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन में। दलहन पौधों के जड़ों में किसका होता है? नाइट्रोजन होता है। और दलहन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी में 12 अक्टूबर, सी में 19 नवंबर, या फिर डी में 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर पूछा जाए 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया का मतलब होता है कि जोड़ों में दर्द होता है। 19 नवंबर में क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को विश्व सॉरी भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को। भारतीय थल सेना कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन ए शॉन कॉनेरी, या फिर बी में है रॉजर मूर, या फिर डी में सी में डिमथी डेल्टन, या फिर पियर्स ब्रेजनन है। ऑप्शन ए हो जाएगा शॉन कॉनेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? ऑप्शन ए 200 123, बी में 124, या फिर सी में 153, या फिर डी में 213। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? 124 बताता है, ठीक है, 124 में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएल 2023 सॉरी आईपीएल आप लोग ये बताइए आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, ठीक है। वुमेन्स वुमेन्स 2025 का विजेता कौन है? तो मुंबई है, मुंबई जीत गया था, ठीक है। 75 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारत के राष्ट्रीय प्रतिभा सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा सर्वेक्षण संगठन का क्या दायित्व है? ऑप्शन ए जनगणना कराना नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर को बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना, या फिर सी में पशु जनगणना नहीं, अंतर्राज्यीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी महानवादी होता है। कौन सा अनुच्छेद में होता है? 76 अनुच्छेद में। एक किस पर कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 था 78 क्वेश्चन एनवीएस 01 क्या है? एनवीएस 01 क्या है? ऑप्शन ए नाक में डालने वाला कोविड वैक्सीन है, बी में राइफल है, या फिर मिसाइल है, या उपग्रह है। क्या है एनवीएस? क्या है? उपग्रह है। एनवीएस क्या है? उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा संकल्पित किया गया है? बोस्कियाना ऑप्शन ए किरण
देसाई, किरण देसाई, या बी में यशवंत व्यास, या फिर सी में गीता चतुर्वेदी, या फिर डी में दिव्या प्रकाश दुबे। किसके द्वारा लिखा गया है? यशवंत व्यास द्वारा, यशवंत व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। 80 का मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने, बी में हरदयाल ने, सी में सचिन सनियाल, या फिर डी में सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सचिन। ऑप्शन है भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी की सजा पर 31 मार्च 1931 को फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 के डी हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्रीवेंडसमेंट इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये कौन का नीति आयोग करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है मिजोरम में है, मणिपुर में, त्रिपुरा, या फिर नागालैंड में। केबी लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। प्रेरक विद्युत धारा का दिशा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। भारत में मनरेगा लागू कब हुआ था? भारत में मनरेगा ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, या फिर 2006, या फिर 2007। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? 2006 में। मनरेगा से नरेगा कब कर दिया गया? 2009 ईस्वी को मनरेगा से नरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आंखों और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहा जाता है? आंखों और रोगों का चिकित्सा शास्त्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, या फिर सी में है ओडोंटोलॉजी, या फिर डी में ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्थोल्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट को और इसमें और कुछ रहता है, इसका कुछ एक्स्ट्रा तथ्य देख लेते हैं। बीजों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। और पेशियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सार्कोलॉजी कहा जाता है। अब फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन को फिजियोलॉजी कहा जाता है। डेंटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को डेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में कि कौन सा विशेषता खनिज में नहीं पाई जाती है? वह प्राकृतिक द्वारा बनते, ये तो पाया जाता है। एक विशेष रासायनिक घटक ये भी पाया जाता है। वह खत्म नहीं हो सकते, वह खत्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। कोरापुर खाना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कोरापुर खाना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा में है, बी में केरल, या फिर सी झारखंड, या फिर डी बिहार। कहाँ अवस्थित है ये? झारखंड, सॉरी, उड़ीसा में है। कोरापुर खान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में, या फिर बी में 1917, या फिर सी में 1947, या डी में 1751। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार फसलों के समर्थन के मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी में अधिकतम समर्थक मूल्य नहीं, नगद समर्थक मूल्य नहीं, मध्यम समर्थक मूल्य नहीं, न्यूनतम समर्थक मूल्य करता है, मिनिमम सपोर्टर प्राइस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अणुओं को अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गति करता है। ऑप्शन ए विसरण द्वारा, बी में परासरण द्वारा, या फिर सी में संकुचन। किसके द्वारा परावर्ती करता है? परासरण द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोसिस द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहां नेक श्याना बांक कहा बांक नहीं। पंक्ति में रेखांतरित शब्द क्या है? तो तनिक भी चतुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का बी हो जाएगा। कोइलवर पुल किस नदी पर है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, बी में बागमती नदी, सी में कोसी नदी, या फिर सोन नदी।
ये कोइलवर पुल कहाँ है? सोन नदी पर है। बिहार का दुख किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बंगाल का दुख नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? हुगली नदी पर अवस्थित। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? हुगली नदी। आईपीएल 2023 नहीं, आईपीएल 2023 नहीं, आईपीएल 2025 का आईपीएल 2025 का कप्तान कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन है? रजत पाटीदार है। रजत पाटीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023, ये तो पुराना हो चुका है। 2025 का थीम क्या है? आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2025 का थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ प्रारंभ हुआ था? गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में, सारनाथ, बी में श्रावस्ती, या फिर सी में बोध गया, फिर डी राजगीर। कहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। सबसे पहला सारनाथ, सबसे अधिक धर्म अपना प्रवचन कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगर गौतम बुद्ध के किस भाषा में अपनी आप अथी लिखे हैं? तो पाली भाषा में लिखे हैं। और किस शाक कुल से संबंधित है? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? बोध गया में हुआ है।